नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आलू की स्थिति परिस्थितियों से अपडेट कराते हैं, समस्त मंडियों के भावों से भी आपको अवगत कराते हैं और क्या है संभावना, इन बातों से भी अवगत कराते हैं। आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब और क्या क्या आवश्यकता है आपको आलू के भरपूर पोषण के लिए, उन सब तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और वीडियो को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके काम की जब भी कोई नई सूचना है मैं वीडियो डालूं इस चैनल पर वो आप तक नोटिफिकेशन आ सके। और जो लोग वीडियो देखते हैं वो दोस्तों अपने ज़्यादातर दोस्तों को शेयर किया करें, जिससे कि ये सूचनाएं सब तक पहुंच सकें, और लाइक करें। और आप अगर कोई आपके पास अतिरिक्त सूचना है तो उसको कमेंट बॉक्स में देने की दें, जिससे कि सबका भला हो सके। हमारा मकसद किसान का भला करना है बस। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की परिस्थितियों को लेकर के चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि एक बार आलू के भाव एक पीक रेट को छू करके फिर से लौटने लगे, और उस सब में जो रहा, किसकी मजबूरी रही, किसका बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, इन सब बातों पे चर्चा अगर करें तो भले ही उसका लाभ ना होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में हम सतर्क जरूर हो सकते हैं। तो जिस तरह से हमने अपने चैनल पर लगातार अपडेट कराते रहे थे किसानों को, और मैंने पहले भी बताया था कि दिवाली से पहले ही आप जहाँ तक हो अपने आलू को निकालते रहें। बहुत से लोग मुझे फ़ोन पे अलग से ही पूछते हैं, मैंने उनको भी बताया था कि भाई रिस्क ज़्यादा मत लेना, आप रिस्क ज़्यादा मत लेना, लेकिन कुछ लोगों ने रिस्क लिया। अब रिस्क, जब मोर रिस्क मोर बेनिफिट होता है और मोर लॉस भी होता है, और नो रिस्क नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो अगर आपको प्रॉफिट लॉस नहीं रखना था तो रिस्क भी नहीं लेना था, वो पहले ही बेच देना था। अब कुछ भाव गिर गए हैं तो अब केवल उम्मीद कायम है, अब केवल हम उम्मीद लगा सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि पुराने वाले भाव पुनः लौटेंगे। एक बात बताइए कि एक पीढ़ी जब बुढ़ी हो जाती है तो नई पीढ़ी जमा होती है, तो वही सिस्टम क्रम चल रहा है। अब पुराना आलू बुढ़ा होने को है और नया आलू जवान होने को है। आप समझ ही रहे होंगे, अब पुराने आलू फिर से जवान तो नहीं हो सकता, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आपका सम्मान के साथ बिकता रहेगा, इस बात की तो अब अच्छे आलू की जरूर गारंटी है कि अच्छा आलू तो बिकता रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू नहीं है। कुछ लोग अभी भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि 20% आलू कोल्ड स्टोरेज में बचा पड़ा है। आप निश्चिंत हो जाइए, 7-8% से ज़्यादा अब बढ़िया छट्टा आलू खाने का कोल्ड स्टोरेज में नहीं है। अब जो फड़ जमा है मंडियों में, उनकी बात करें तो दिल्ली मंडी में करीब करीब अभी एक हफ्ता 3-4 दिन पहले 20,000 पैकेट फड़ों पे कुल्ला और किर्री और गुल्ला के जमा थे। अब जा करके वो केवल 10,000 के आसपास रह गए। इसका मतलब वो भी धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। और जो गाड़ियों की संख्या 220 के प्लस में, यानी एक रिकॉर्ड कायम हो गया था मंडियों में गाड़ी की आवक का, वो भी अब जा करके 160 के आसपास पर टिक गया है। वहीं कानपुर मंडी की बात करें, सबसे बड़ी मंडी है, तो यहाँ पर भी 200-250 गाड़ियों का एक रिकॉर्ड कायम हो गया था। वो भी अब जा करके कल परसों तो और कम गाड़ियाँ थी, अब आज जो है 80 से 100 गाड़ियों के बीच में आवक है। और नए आलू जो आ रहा है, लोकल की जो गाड़ियाँ आती हैं वो छोटी छोटी गाड़ियाँ, ट्रैक्स वगैरह ही आती हैं, और बड़ी गाड़ी जो ऊना मंडी की है वो 2-3 गाड़ियाँ, उसकी बात हम अब करेंगे। तीसरी बात, अब बंगाल की बात करें तो बंगाल में अब पिछले दिनों से 10-20 से लेकर के 100 रुपये क्विंटल तक का सुधार देखा गया है। दोस्तों, वहाँ पर किसान ने, हमारी कुछ लोगों ने बात मानी, वो थम गए, तो अब वहाँ पर सुधार देखा गया वहाँ की मंडियों में, तो निश्चित रूप से आगे सुधार आने की उम्मीद है। अब बात भावों की कर लेते हैं। आज आगरा मंडी में पुराने आलू की जो है 4-5 गाड़ियां हैं, वो नए आलू की 4-5 गाड़ियां, पुराने आलू की 20 गाड़ियां हैं। कुल मिला के बैलेंस सब मिला के 25 गाड़ियां हैं सिकंदरा मंडी के अंदर। और जो नए आलू के रेट हैं वो जो है आपके नया आलू बिक रहा है आपका 20 से 22 रुपये किलो में के रेट में, यानी कि 1,000 रुपये से लेकर के 1150 रुपये पैकेट के रेट में बढ़िया। और हल्का आलू बिक रहा है 850 से लेकर के 950 रुपये पैकेट के रेट में नया आलू। और नए आलू की जो है गाड़ियाँ, 1-2 छोटी गाड़ियाँ एमपी की हैं आगरा मंडी में, बाकी जो है 4-5 गाड़ियाँ ऊना की और होशियारपुर की, दोनों की मिला करके हैं। अब पुराने आलू के 37-97 की बात करें तो ये 10 से 12 रुपये केजी में अब बिक रहा है। और चिप्सोना आलू जो बिक रहा है वो 13 से 15 रुपये किलो में बिक रहा है। और सूर्य आलू 15 से 16 रुपये किलो में बिक रहा है आगरा की सिकंदरा मंडी के अंदर। और आपको अब बात करें गुल्ला की, तो चिप्सोना का गुल्ला जरूर
जो है 400 के आसपास पैकेट में बिक रहा है। और बाकी गुल्ला जो है 37-97 का 200-250 रुपये, 150 रुपये बढ़िया छट्टा का मोटी टपक का बिक रहा है। बाकी के कोई रेट नहीं है, किर्री को कोई पूछ नहीं रहा दोस्तों। तो ये थे आज के आगरा मंडी के भाव। अब बात करें फर्रुखाबाद में, जिस तरह से बताया था कल रैक लदी थी तो कुछ लोगों ने मनमाने भावों से आलू खरीदा और वो कुछ किसानों को इसका मौका मिल पाया, लेकिन जिनको मिला है उनको 500-550 रुपये पैकेट के रेट भी मिल गए। और हॉलैंड आलू के रेट में थोड़ा सा सुधार देखा गया है, ये जो है 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से हॉलैंड आलू जो है बिक रहा है दोस्तों फर्रुखाबाद में। अब बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में जो है आज जो गाड़ियों की देखें तो 80 से 100 गाड़ियों की आवक है और 37-97 आलू के जो रेट हैं वो 450 से लेकर के 475 रुपये पैकेट के हैं। चिप्सोना के 550 से 625 रुपये पैकेट के हैं। न्यू हॉलैंड आलू के 475 से 550 रुपये पैकेट के रेट हैं। हाइब्रिड आलू 350 से 400-450 रुपये पैकेट में बिक रहा है। कंचन सिंदूरी के जो रेट हैं वो 350 से 400 रुपये पैकेट के हैं। अब बात करें गुल्ला की, 37-97 गुल्ला 280 के आसपास मन में बिक रहा है। यहाँ पर 200 से 280 रुपये मन। दोस्तों ये सारे भाव, माफ़ करना, मन के हैं, मैं पैकेट में भूल गया हूँ। ये सारे भाव कानपुर मंडी के मन के भाव हैं। मन 40 किलो का होता है यहाँ पर। और किर्री का कोई रेट नहीं है। नई गाड़ी की जो 10-11 गाड़ियाँ हैं आज, और इनमें जो 17 से 18 रुपये किलो नया आलू बिक रहा है कानपुर मंडी में, ऊना होशियारपुर का। अब बात करें आपके जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज 6 गाड़ियाँ नई आलू की हैं और वही 1500 से लेकर के 15 रुपये से 19 रुपये किलो का नए आलू का रेट है। पुराने आलू के रेट की बात करें तो पुराने आलू का तो अब समझ लीजिए रेट जो है गिरता जा रहा है लगातार। 13 रुपये से लेकर के 16 रुपये किलो का रेट है पुराने आलू का। बढ़िया आलू छट्टा टॉप का अभी भी 16 रुपये किलो पर टिका हुआ है, लेकिन हल्का आलू ये समझ लीजिए 5-10 रुपये किलो के रेट में भी बहुत दाग आलू आ चुका है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आज जो है 2 गाड़ियां हैं नए आलू की और 18 से 20 रुपये किलो के रेट हैं नए आलू के। पुराने आलू की बात करें तो पुराना आलू भी यहाँ पर जो है 15 रुपये से 16 रुपये किलो के रेट से बढ़िया छट्टा आलू बिक रहा है और हल्का आलू 11 रुपये से 14 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है दोस्तों जोधपुर की मंडी में। अब बात करते हैं हरियाणा की मंडी में, तो हरियाणा में लगातार चिप्सोना यानी पुराने आलू के भाव गिर रहे हैं और नया आलू 800 से लेकर के 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। ये लगभग सभी मंडियों में इसी रेट से गया है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी 12 रुपये से लेकर के 14 रुपये किलो में ज्योति आलू बिक रहा है और 37-97 आलू 12 रुपये से 13 रुपये किलो। छट्टा एक्स्ट्रा सुपर जो है वो 14-15 रुपये किलो में बिक रहा है। पुराना आलू जो है 700 रुपये से लेकर के और 900 रुपये के पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के भाव। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के भावों की, तो महाराष्ट्र में जो प्रोसेसिंग का आलू है वो एमपी का 18 रुपये से लेकर के 22 रुपये किलो है। 24 था, ये भी इसमें 2 रुपये की गिरावट है। गुजरात का आलू वही 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है वेपर पास। और जो है यहाँ से सीधा यूपी से जो आलू जूट का जाता है सीधे लदान वाला आलू वो 14 रुपये से रुके 20 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। नया आलू जो तालेगांव का आता है वो 20 रुपये से 24 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे नए आलू के रेट में थोड़ा थोड़ा उछाल है और क्वालिटी भी बढ़ रही है और पुराने आलू के रेट में थोड़ी गिरावट शुरू हो गई है और क्वालिटी गिरती जा रही है। क्वालिटी के हिसाब से रेट हैं दोस्तों। अब बात करें हैदराबाद की मंडी की, यहाँ 15 से 27 रुपये किलो के रेट हैं। अब गुवाहाटी की मंडी की बात करें तो अभी फर्रुखाबाद वाली रैक पहुंची नहीं है। आगरा का जो आलू है वो 15 से 20 रुपये, 19.5 रुपये यानी 15 से 16 रुपये में नॉर्मल बिक रहा है। बहुत छट्टा टॉप क्लास आलू 19-19.5 रुपये और 20 रुपये तक बिक रहा है दोस्तों गुवाहाटी की मंडी में। और बंगाल का आलू जो है वही 9 रुपये से लेकर के 11 रुपये किलो में बिक रहा है। 6 रुपये तक था, वो थोड़ा सा सुधार इसमें देखा गया है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर मंडी में 16 से 22 रुपये किलो के रेट हैं। मैसूर मंडी में 19 से 22 रुपये किलो के रेट हैं। नागपुर मंडी में 2000 से लेकर के 2200 रुपये क्विंटल के रेट हैं। मदुरई मंडी में 2700 से 2800 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। चेन्नई मंडी में 2300 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं। और हिमाचल की ऊना मंडी उसी नए आलू की है, वो उसी रेट पर स्तर है। 750 से लेकर के 950 रुपये पैकेट, 50 रुपये की गिरावट है आज यहाँ पर ऊना की मंडी में। कुल्लू में 825 से 1000 का रेट है। बिलासपुर में 1200 से 1500 का रेट है। और चंबा के अंदर 1000 से लेकर के 1100 साढ़े 1100 रुपये नए आलू का रेट है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अगर ये थे आज के आलू के भाव। दिल्ली मंडी की और बात कर लेते हैं। दिल्ली मंडी के अंदर जो है
आज कुल आवक की बात करें तो 160 गाड़ियाँ हैं, कल की 45 गाड़ी बैलेंस हैं और रेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 600 से लेकर के 700 के 64 गाड़ियाँ हैं, 37-97 की रेट हैं बढ़िया आलू के, और हल्के के कोई रेट नहीं है। 24 गाड़ियाँ हैं चिप्सोना की 700 से 750, चंदौसी का 800 से 850 में बिक रहा है, अलीगढ़ आगरा का 700 के आसपास बिक रहा है, और सूर्या की 16 गाड़ियाँ हैं 750 से 800 में, अलीगढ़ आगरा का 800 से 850 में, 1000 तक सूर्या बिक रहा है चंदौसी का। तो आप समझ ही गए होंगे, नया आलू बुढ़ा हो रहा है, पुराना आलू बुढ़ा हो रहा है और नया आलू जवान हो रहा है यहाँ पर। और नए आलू की गाड़ियाँ 50 के आसपास हैं और उसके रेट 800 से 850, 900 रुपये पैकेट के रेट हैं। तो ये सारे दिल्ली मंडी में 50 किलो के रेट होते हैं। तो ये थे आज के भाव। अभी मैं आपको वीडियो वो भी देने वाला हूँ कि किस तरह से 45 दिन के आलू की देखभाल करें, तो वो देखना न भूलेगा। आप सभी के लिए बहुत काम का वीडियो है। कम लागत में अधिकतम उत्पादन के लिए मैंने उसको सेट किया है फॉर्मूले को, वो आप देखना जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।